नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। सरकार ने जब ये कहा था कि 100 दिनों में, जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो 100 दिनों में महंगाई कम कर दूंगा, लेकिन उन्होंने दो लोगों के कहने पर और कुछ चंद लोगों के कहने पर इस महंगाई को और इतना बढ़ा दिया कि लुटेरे जनता को लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं मोदी सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि एक गरीब विधवा महिला है, उसकी पेंशन 750 रुपया है और 850 का ये सिलेंडर आ रहा है। बताइए वो अपने दो बच्चों का पेट किस तरह भरेगी। मुझे मोदी सरकार आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक मेरी बात को पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने भी उस महिला का दर्द देखा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अपनी दिल की बात तो कहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस महिला का दर्द कैसे उसके कानों तक पहुँचे, उसका दर्द, उसका महिला का दर्द उसके कानों तक कैसे पहुँचे। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को एसएफआई के अलवर इकाई द्वारा जेल चौराहे पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के पदाधिकारी पंकज सांवरिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी की गई है, वो सबके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमत काफी कम है, वो भी सबके सामने है। उसके बावजूद भी इनके दामों में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। क्या आपका मेन एजेंडा है? जी, आज एसएफआई के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में जो पिछले कुछ समय से देश के अंदर अच्छे दिनों का वादा लेकर के आए थे, केंद्र की सत्ता पे काबिज हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार वर्ष दर वर्ष, महीने दर महीने और अब तो सप्ताह भर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल जो बैरल आता है वो बहुत ही कम फीसद में आता है, लेकिन जो हमारी जनता को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा महंगा। अभी राजस्थान के अंदर भी हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी उस पर अपना वैट बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और राजस्थान की जनता भी इससे त्रस्त है। आज पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ देश के अंदर जो घरेलू गैस उपयोग ली जाती है उसके दाम भी बेहताशा बढ़ी है, उनके खिलाफ भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर केंद्र सरकार ने सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है और सब्सिडी खत्म होने से जो मध्यम वर्ग सोसाइटी का वर्ग है और जो निम्न वर्ग है वो इस मार से पीड़ित है, दुखी है। इसलिए हमारी यही मांग है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है और जो शहर के वार्ड संख्या 56 स्थित रणजीत नगर में पेयजल समस्या को लेकर निरंतर लोग जलदाय विभाग पहुंच रहे हैं। वहीं शुक्रवार को पार्षद हेतराम यादव के नेतृत्व में रणजीत नगर के लोग जलदाय विभाग पहुंचे, जहां अधिशासी अभियंता जगन प्रसाद मीणा को एक बार फिर समस्या से अवगत कराया गया, जहां एक्सिन द्वारा जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया। वहीं पार्षद हेतराम यादव ने कहा कि पिछले लंबे समय से रणजीत नगर के 1/2 और 3 में पेयजल समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसको लेकर कई बार विभाग को 7 दिन का समय भी दिया गया है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रणजीत नगर में मौजूद पेयजल टंकी के नीचे स्थानीय लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। यादव ने कहा कि अमृत योजना के करीब 350 फाइलें वो जमा करा चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में आश्वासन दिया गया है कि आज समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। मैं वार्ड नंबर 56 से पार्षद हूँ, हेतराम यादव। आज मैंने 1 मार्च को जलदाय विभाग में एक्शन साहब को एक पत्र दिया था। मेरे क्षेत्र में 1/2/3 यहाँ फ्लोराइड की वजह से चौकिंग है, लाइनों में खड्डे खोद के पटक रखे हैं, काम नहीं हो रहा। पिछले 15 दिन से तो खड्डे खुदे हुए हैं,
चौकिंग नहीं निकाली जा रही। और एक बटा में तो पिछले 1 वर्ष से पानी नहीं आ रहा। लगातार जनता यहाँ आती है, हम भी आ रहे हैं, लेकिन अब विकट समस्या है। हर आदमी बेचारा सुबह 4 बजे मोटर चलाता है, 5 बजे मोटर चलाता है, लेकिन पानी नहीं आता है, निराश हो जाते हैं। मेरे पास टेलीफोन करते हैं, भाई साहब पानी नहीं आया। तो मैं यहाँ आता हूँ तो ये कहते हैं कल करा देंगे, परसों करा देंगे, अभी कराते हैं। अभी हमारे पास सामान नहीं आया, मतलब सामान नहीं है जलदाय विभाग के अंदर। ये सामान का वो देके और हमसे भी ये कहता है कि सामान आ जाए जब कर दे। आज मैं आया हूँ तो कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा मॉनिटरिंग कर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल अलवर जिले में नए स्ट्रेन का ऐसा कोई केस नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र और केरल से आने वाले जो संभावित रोगी हैं जिनका स्ट्रेन नया है, उनको रोकने के लिए RT-PCR 72 घंटे से पूर्व नेगेटिव की रिपोर्ट चेक करके ही उनको इन हाउस किया जाए, घर में जाने की अनुमति दी जाए। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे से प्राप्त जितने पैसेंजर्स की लिस्ट है, उनके आधार पर नेगेटिव रिपोर्ट को चेक करने के बाद उनको अनुमति दी जाती है। अभी तक इस तरीके के यात्री हैं ज़िले में आए नहीं हैं। और इसी के साथ में सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और उनको जो सिम्टोमेटिक हैं उनको स्टेशन साइट पर ही सैंपलिंग किया जा रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना राजाजी के पास में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घर वालों से जानकारी मिली है कि युवक शराब पीने का आदी था, जो शराब पीकर घर के अंदर बेहोश अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। सन ऑफ श्री राम सैनी, गांव थाना राजाजी, जो जहर इलाज चल रहा था, अकस्मात इसकी मृत्यु होना पंच लोगों ने बताया है। कुछ खाया भी है इसने, क्या बता रहे हैं? अभी ये इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो आएगा वो अवगत करा दिया जाएगा। परिजन क्या बता रहे हैं? परिजन बता रहे हैं इसकी अकस्मात मौत हुई है, इसने शराब पी ली थी, इससे इसकी मृत्यु हो गई। कोई पदार्थ, जहरीला पदार्थ नहीं, शराब की परिजन तो शराब पीने की बता रहे हैं। हाँ, संदिग्ध परिस्थिति में इसका पोस्टमार्टम होने पर ही पता पड़ेगा क्लियर। क्या नाम है? बाबूलाल, हेड कांस्टेबल 988 राजगढ़। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह शुक्रवार को राजर्षि कॉलेज के सिल्वर जुबली हॉल में आयोजित हुआ। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने अध्यक्षता करते हुए वर्चुअल रूप से संबोधित किया। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष ने बताया कि समारोह में कुलपति JP यादव ने मोनिका यादव को MSc केमिस्ट्री कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मनोज वर्मा, दिव्या रानी, माया यादव, सविता आर्य, अरशद खान, श्वेता भारद्वाज, एकता गुप्ता, प्रीति गुप्ता सहित कई लोगों को भी सम्मानित किया गया। याचिका शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार शर्मा है और मैं भैरोड से बिलोंग करती हूँ। मैंने MSc जूलॉजी में 78% एग्रीगेट से गोल्ड मेडलिस्ट लिया है और मैं बहुत खुश हूँ इसे लेके, और मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा जी और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी।
मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो आप उसमें एक ना एक दिन पक्का सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू। मत्स्य विश्वविद्यालय का ये दूसरा दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ है। कोरोना महामारी के कारण इसको वर्चुअल मोड पे करवाया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ऑनलाइन इससे जुड़े। इस के माध्यम से 2019 की परीक्षा में विभिन्न संकायों में जिन भी छात्र छात्राओं ने अपनी डिग्री पूरी की उनकी डिग्रियां दी गई और एक कुलाधिपति मेडल और 33 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जो हाईएस्ट विभिन्न संकायों में टॉपर थे उनको दिए गए। महामहिम ने बहुत खुशी जाहिर की इस विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ उन्होंने भर्तृहरि जी का उल्लेख किया और यहाँ के पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बातें बताई और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए काम की उन्होंने प्रशंसा भी की। हम उनके निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय में शैक्षणिक शोध का माहौल अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद हमारा प्रयास है कि हम इन सब चीज़ों को लागू करें, रोजगार परक पाठ्यक्रम हो ताकि विद्यार्थियों को आगे सफलता मिल सके। गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा मोर्चा की मीटिंग का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जले सिंह ने स्वागत किया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह के निवास पर जले सिंह ने मीडिया को बताया कि ये गोविंदगढ़ में पहली मीटिंग है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और गहलोत सरकार के झूठे वादों को युवाओं तक पहुंचाया जाए जो कि पूरे नहीं हुए। इसके साथ ही वहां आए सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए कहा गया। आज गोविंदगढ़ मंडल के अध्यक्ष सोलंकी जी की अध्यक्षता में और हमारे जो नेता हैं सुखवंत सिंह जी की मुख्यातिथि में युवा मोर्चा की नई मंडल की कार्यकारिणी का हमने गठन किया है और उसकी पहली बैठक आज यहाँ हुई है। और मैंने इन सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है युवा मोर्चा के से कि वो हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें और गहलोत सरकार ने जो युवाओं से झूठे वादे किए उन झूठे वादों को युवाओं तक पहुंचाएं कि आपका एक भी वादा पूरा किया नहीं है। और आने वाले पंचायत चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो सभी इस कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान और जिला प्रमुख बनाने का काम करेंगे। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि ल्यूपिन और नाबार्ड के सहयोग से 5 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार से किया गया। इस दौरान लगभग 2 दर्जन महिलाओं को पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के कार्यक्रम प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी संस्था समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कराकर लोगों को आत्मस्वावलंबन और स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आजीविका को लेके और सामाजिक और सोशल सिक्योरिटी को लेके कई तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। आजीविका को लेके संस्था ने एक महिलाओं के लिए जो हमारे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं तो नाबार्ड और संस्था द्वारा मिलके एक आजीविका विकास का 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो कार्यक्रम शुरू किया ये पशुपालन के पर आधारित है। तो इसमें उन्हीं महिलाओं का चयन किया गया है जो महिलाएं पशुपालन का काम करती हैं और उन्होंने हमारे इन समूह से जुड़ के बैंक से लोन लेके और पशु अच्छी नस्ल के पशु खरीदे हुए हैं। तो उनको और किस तरह से बेहतर उनका प्रबंधन करें और जो उनका दूध आ रहा है उसके कैसे मार्केटिंग करें, साथ में उनकी पशुओं की आवासीय और उनके जो बीमारी उस तरह की किस तरह से वो रोकथाम कर सकें, इसको लेके ये 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्योंकि ये जो सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला वीक के रूप में मनाया जाता है तो हमारा ये भी ध्यान था कि इस वीक में हम इस तरह का कोई और कार्यक्रम शुरू करें। तो एक तो ये हमारा उद्देश्य था। कोविड-19 से खतरा फिलहाल बिल्कुल नहीं थमा है, कम भी नहीं हुआ है। इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आने लगा है। इसीलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज से बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।